वेलकम एवरीवन दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश की वजह से या तो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं या उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही है। दोस्तों, इसके लिए आपको काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना पड़ेगा, यानी कि 30 डेज से भी कम का टाइम आपके पास है। सो आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि आप काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को समझ पाएँ और आसानी से बोल पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर फ्लुएंसी हो, आप अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलें, नो। ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ों की तरह ही इंग्लिश बोलें। आप अपनी तरह से बोलिए ना, लेकिन आपको बोलना इंग्लिश है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको लगता है जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगा, आप लाइफ़ में सेटल नहीं होंगे, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर सीख लीजिएगा। ओके? सो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस क्लास को। वेयर आर यू। देखिए, वेयर, इस वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर इसका यूज हुआ है तो समझ आइए जगह के बारे में पूछा जाएगा। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स होता है आप। देखिए, एक एक वर्ड को मीनिंग सहित समझिएगा ताकि आप इनको यूज करके और फिर से नए नए सेंटेंस बना पाएं। ओके? वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू। आई एम होम एलोन। आई मीन्स होता है मैं। एम, एम मीन्स हूँ। होम, होम मीन्स घर या घर पर बोल सकते हैं, आई एम होम, मैं घर पर हूँ। एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेला। ओके? आई एम होम एलोन, मैं घर पर अकेला हूँ। आई एम होम एलोन, मैं घर पर अकेला हूँ। अगर आप ऑफिस में तो बोल सकते हैं, आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। बाजार में है तो आई एम एट मार्केट, मैं बाजार में हूँ। ओके? इस तरीके से आप सेंटेंस बना के और बता पाएंगे। देन लिसन टू मी। देखिए, यहाँ पे टी साइलेंट है। जो लोग पढ़ना सीखते हैं वो ध्यान दीजिएगा। लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनो। टू मी, टू मी का मतलब मुझे, या ऐसा बोल सकते हैं मेरी बात, है ना। अभी कोई मुझे सुनेगा, इसका मतलब क्या, वो मेरी बात ही सुनेगा ना। सो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। या ऐसा बोले, लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात सुनो। लिसन टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स की बात सुनो, वो जो बोले वो करो। ओके? लिस्टन नहीं बोलना, लिसन। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। टॉक टू मी, टॉक, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है। टॉक, टॉक मीन्स होता है बात करो। टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात करो। टॉक टू योर टीचर्स, अपने टीचर से बात करो। टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात करो। टॉक टू योर लॉयर, अपने लॉयर से, अपने वकील से बात करो। ओके? पे अटेंशन हियर। दोस्तों, पे का मतलब होता है देना, पेमेंट करना या भुगतान करना। अब यहाँ पे क्या देना है, पे मीन्स दीजिए। अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। पे अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन हियर, यहाँ ध्यान दीजिए। लुक एट मी, लुक, लुक मीन्स होता है देखो या देखिए। एट मी मुझ पर या मेरी तरफ। ओके? कोई मुझे देखेगा या मेरी तरफ देखेगा, सेम चीज़ें है ना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो या मेरी तरफ देखिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। व्हाट हैपेंड, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या।
हैपेंड, देखिए हैपन का मतलब होता है होना, इसमें ईडी लग गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया। ओके, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ या क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ या क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इसका मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। इज मीन्स है। फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। ओके, या ऐसा बोलना चाहते हैं कुछ भी ठीक नहीं है, तो यहां बोलेंगे नथिंग, नथिंग इज फाइन, कुछ भी ठीक नहीं है। हैव फेथ, देखिए अब यह हैव का मतलब कोई चीज अपने पास में रखना, क्या रखना है, फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। हैव फेथ मीन्स विश्वास रखो या भरोसा रखो। हैव फेथ, विश्वास रखो या भरोसा रखो। ओके, देन टॉक प्रॉपरली, टॉक देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है। ओके, टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है, बात करो। टॉक मीन्स क्या होता है, बातचीत करते हैं ना, टॉकिंग टॉकिंग। सो टॉक मीन्स बात करो। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है ढंग से। टॉक प्रॉपरली मीन्स ढंग से बात करो या अच्छे से बात करो। टॉक प्रॉपरली। ओके, देन कैरी ऑन, देखिए वैसे कैरी करना मतलब किसी भी चीज़ को ढोना। जैसे ऊँट होता है ना, गधा होता है, उसके पीठ पे कोई भी सामान रख दो, उसे ढोता रहेगा, कैरी करता रहेगा, है ना। बट कैरी के साथ अगर ऑन लग गया तो कैरी ऑन मीन्स लगे रहो। आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उसी काम में लगे रहिए, उसे क्या बोलते हैं, कैरी ऑन मीन्स लगे रहो। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स आए बोले कैरी ऑन मीन्स लगे रहो। हम कोई भी काम करें, किसने बोला कैरी ऑन, इसका मतलब क्या, भाई उसी काम में लगे रहो। ओके, टेक अ बाथ, वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना कोई भी चीज़, है ना। अगर हम बोले टेक इट, इसे लो, है ना। अब बात, बात का मतलब होता है नहाना। सो टेक अ बाथ मीन्स नहा लीजिए। टेक अ बाथ, नहा लीजिए। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं टेक अ शावर, शावर लेने को भी हम नहाना ही बोलते हैं। ओके, आज के फैशन में क्या शावर लेना बोलते हैं। ओके, वॉश योर हैंड्स, तो वॉश का मतलब होता है धुलना, है ना। वॉश मीन्स धो लो या धुलो। योर, योर मीन्स अपना या अपने। हैंड्स, हैंड्स मीन्स होता है हाथ, है ना। देखिए हैंड्स प्लूरल लगा हुआ है, मतलब दोनों हाथ की बात हो रही है, तो हमने क्या बोला, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धुल लो मीन्स अपने दोनों हाथ धुल लो। अगर एक हाथ धुलना है तो क्या बोलेंगे, वॉश योर हैंड, केवल हैंड यहाँ पे लगाएंगे, तो अपना हाथ धुल लो। ओके, कम सून, कम मीन्स क्या होता है, आओ या आना। कम मीन्स आना। सून, सून मीन्स होता है जल्दी, क्या होता है सून मीन्स जल्दी। कम सून, जल्दी आना। कम सून, जल्दी आना। कम हियर, कम मीन्स आओ। हियर, हियर मीन्स यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। देखिए एक जैसा वर्ड लिखा गया, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, हमने यहाँ पे यूज किया आना, यहाँ पे यूज किया आओ। ओके दोस्तों, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे या पूरा फ्रेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनका एक्चुअल मीन्स हमें क्या निकालना है। ओके, अगर आप अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जाते हैं, इसका वर्ड मीनिंग मैच नहीं कर रहा है, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो दोस्तों एक लैंग्वेज है, भाषा, जो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग को समझाने के लिए यूज होती है। ओके, तो ये केवल एक रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं हम। ओके, कम हियर मीन्स यहाँ आओ।
गो देयर, देखिए गो मीन्स क्या होता है, जाना। सो गो मीन्स जाओ। अभी कहाँ जाने की बात हो रही, देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। गो देयर, सो वहाँ जाओ, या ऐसा बोल सकते हैं वहाँ जाइए। गो देयर, वहाँ जाइए। गो केयरफुली, गो मीन्स जाओ या जाइए या जाना। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। अभी ध्यान से का मतलब क्या भाई, सावधानी पूर्वक, आराम से। ओके, गो केयरफुली मीन्स सतर्क होकर जाना, सावधान होकर जाना या ध्यान से जाना। ओके, स्टैंड अप, तो स्टैंड का मतलब ही होता है खड़े होना, है ना। अब सिंपल सी बात है, कोई आदमी अगर खड़ा होगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा, अप का मतलब ऊपर होता है। सो इसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे अप लगाते हैं। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। या अगर बैठने की बात करें तो क्या बोलते हैं, सिट डाउन। सिट का मतलब बैठना, अब बैठेगा तो डाउन जाएगा ना, नीचे जाएगा। सो क्या बोलते हैं, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। ओके, हैव अ सीट, हैव, अब यहाँ हैव का मतलब है ले लीजिए। मीन्स एक सीट, सीट जो बैठने के लिए काम में आती है ना। हैव अ सीट मीन्स सीट ले लीजिए। अब सीट लेकर हमें क्या, ऐसा नहीं कि हमें सीट उखाड़ करके भाग जाना है, नो। हैव अ सीट मीन्स बैठ जाइए। हैव अ सीट मीन्स बैठ जाइए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के बड़े ऑफिसर बन जाते हैं या किसी भी जगह के, जहाँ पे आप जाते हैं और आपको देख कर के लोग खड़े हो जाते हैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। आप अगर उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं कि आप कहीं जाएं और लोग आपको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हों, तो फिर आप क्या बोलेंगे, बैठ जाइए। क्या बोलेंगे, हैव अ सीट। या अगर आप चाहते हो कि बैठे रहे वो खड़े ना हो, खड़े हो रहे, तो आप क्या बोलते हैं, बी सीटेड, बैठे रहिए। क्या बोलेंगे, बी सीटेड, बैठे रहिए, या हैव अ सीट, बैठ जाइए। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, लेकिन यूज आपको यही दो करना पड़ेगा। लेट्स गो, दोस्तों लेट्स आपने कई बार सुना होगा, है ना। लेट्स का मतलब होता है चलो। अब चलो का मतलब जाना नहीं है भाई, किसी भी काम को करने की शुरुआत करने के लिए, चलो यहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं। ओके, गो, गो का मतलब जाना। सो लेट्स गो, चलो चले। लेट्स गो, चलो चले। अब हमें सीखना है तो लेट्स लर्न, चलो सीखें। अब सीखने के लिए कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा ना, तो इस चलो का मतलब ये नहीं कहीं जाना है भाई, किसी काम को शुरू करना है। लेट्स ईट, चलो खाते हैं, चलो खाएं। लेट्स प्ले, चलो खेलें। लेट्स फाइट, चलो लड़ें। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो लेट्स कहीं भी आएगा आप समझ जाएंगे इसका मतलब चलो, इस कोई भी काम शुरुआत ही करना है। बी ऑन टाइम, बी का मतलब होता है होना। ऑन मीन्स पर, टाइम मीन्स समय। बी ऑन टाइम, समय पर होना, यानी कि समय पर यहाँ होना, तो समय पर आना या समय पर पहुँच जाना। बी ऑन टाइम मीन्स समय पर आ जाना, समय पर पहुँच जाना, ये फोर्स किया जा रहा है, बी ऑन टाइम भाई समय पर आ जाना। ओके, डोंट इंसिस्ट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ओके, किसी काम को मना करना हो, जैसे डोंट गो, मत जाओ। डोंट लर्न, मत सीखो। डोंट टेल, मत बताओ। डोंट से, मत कहो। डोंट स्लीप, सोना मत। डोंट इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। क्या होता है, जिद करना। चलिए यूज करते हैं, जिद करो। सो डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। हैंडल इट, दोस्तों किसी भी चीज़ को हैंडल करना मतलब होता है उसे संभालना। हैंडल करना मीन्स उसे संभालना। ओके, उसका टेक केयर करना। इट मीन्स यह या इसे। सो हैंडल इट मीन्स इसे संभालो। हैंडल इट, इसे संभालो।
होल्ड इट। अभी किसी भी चीज़ को होल्ड करना मतलब पकड़ करके रखना, है ना। इट मीन्स होता है ये, इसे होल्ड इट मीन्स इसे पकड़ो या इसे पकड़ कर रखो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। अब इसे पकड़ो का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ चीज़ भाग रहा है उसे पकड़ना है, नो। जैसे मैंने आपको ये पेन दे दिया, होल्ड इट, इसे पकड़ो। ओके, या हम फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, उसे वहीं पे रोक के रखना है, क्या बोलेंगे, प्लीज़ होल्ड ऑन, कृपया होल्ड करके रखिए, कृपया रोक के रखिए। ओके, बी केयरफुल, बी का मतलब होना या रहना। सो बी मीन्स हो जाओ, बी मीन्स हो जाओ। केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान या सतर्क। ओके, कुछ घरों में लिखा रहता है बी केयरफुल, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते रहते हैं और काटने वाले कुत्ते रहते हैं, ना केवल भौंकने वाले। सो बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाओ। वॉक स्लोली, वॉक, अब देखिए इस वर्ड में एल साइलेंट है। वॉक, वॉक मीन्स है चलो, टहलना भी होता है ना। स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है, आराम से। वॉक स्लोली मीन्स आराम से चलो या धीरे धीरे चलो। वॉक स्लोली, आराम से चलो। जस्ट वेट, जस्ट मीन्स होता है बस। वेट, वेट मीन्स इंतजार करो। जस्ट वेट, बस इंतजार करो या थोड़ा सा इंतजार करो। जस्ट वेट, बस थोड़ा सा इंतजार करो। डू इट, डू मीन्स होता है करो। इट मीन्स यही है, इसे डू इट, ये करो या इसे करो, ये कोई काम है। डू इट, इसे करो। डोंट डू लाइक दैट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करना, डोंट डू मत करना। लाइक दैट, लाइक दैट का मतलब उसके जैसा या वैसा। डोंट डू लाइक दैट, वैसा मत करना या उसके जैसा मत करना। डोंट डू लाइक दैट, उसके जैसा मत करना। डू इट राइट नाउ, डू मीन्स करो। इट मीन्स इसे, राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब अभी यानी कि तुरंत। डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो, इसे तुरंत करो। डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो, जब किसी काम को तुरंत करवाना होता है। सो डू इट राइट नाउ, आपने अपने बॉस के मुंह से हमेशा सुना होगा डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। डू इट अगेन, डू मीन्स करो। इट मीन्स ये इसे। अगेन, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो या इसे फिर से करो। डू इट अगेन। आई हैव टू कार्स, आई हैव मीन्स मेरे पास है। आई हैव मीन्स मेरे पास हैं। टू कार्स, टू मीन्स दो, कार। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कार हैं। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कार है। या आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ओके, आई हैव टू चिल्ड्रन, आई हैव मीन्स मेरे पास हैं या मेरे हैं। टू चिल्ड्रन, टू मीन्स दो। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, एक बच्चा होता है तो हम बोलते हैं चाइल्ड, यहाँ तक है ना, चाइल्ड। अगर एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन। आई हैव टू चिल्ड्रन, मेरे दो बच्चे हैं या मेरे पास दो बच्चे हैं। ओके, वेट फॉर मी, वेट मीन्स इंतज़ार करो। फॉर मी मेरे लिए या मेरा। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो या मेरे लिए इंतज़ार करो, थोड़ा सा रुको मेरे लिए। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू मीन्स हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलते हैं। डू यू स्पीक, क्या बोलते हैं। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश। यस, यस मीन्स होता है हाँ। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी कुछ सेंटेंस बचे हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत ज़रूर करेंगे।
क्योंकि आपको भी काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना है। और अगर ये तरीका आपको पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी, तो केवल एक लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।